खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत आप सब पर हो। मेरे अजीजों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो हमारे आसपास की लोगों की जिंदगियों पर गहरा असर डाल सकते हैं। ये कहानी इन लोगों के बारे में है जो दुनियावी बातों को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा समझते हैं और खुदा की कलाम की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। वो अपनी मुंह से मनफी अल्फाज निकालते हैं जो उनकी जिंदगियों में हकीकत बनकर जाहिर होते हैं, जबकि खुदा की कलाम में ये लिखा है कि हमारे मुंह में जिंदगी और मौत दोनों की ताकत है और खुदा है हमारी बातों का फाल पैदा करता है। ये कहानी ही खिरम और उसकी बीवी अरम की, जो एक दिन हामला होने की हालत में अपने शोहर से कहती है कि आज उनकी बड़ी बहन का फोन आया था और उन्होंने बताया कि आज चांद ग्रहण लगने वाला है। इसके मुताबिक मुझे कोई भी चीज चोरी से नहीं काटनी और जब तक चांद ग्रहण खत्म ना हो जाए मुझे चलती फिरती रहना है और सोना नहीं है। खर्म अपनी बेबी से कहता है, क्या हम हमेशा उन दुनियावी बातों को अहमियत देते रहेंगे? क्यों ना हम खुदा की कलाम को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाएं और उसकी कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें। खर्म फिर अपनी बीवी को बताता है कि खुदा के कलाम में कहीं भी ये नहीं लिखा कि चांद ग्रहण के दौरान हमें इन बातों पर अमल करना है जो लोग दुनिया में गढ़ लेते हैं। इसके बजाय खुदा का कलाम हमें सच्चाई, ईमानदारी, दुआ और जिंदगी को बेहतर बनाने की हिदायत देता है। लेकिन अक्सर लोग दुनियावी बातों को अहमियत देते हैं और उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जैसे कि तुम्हारी दाएं आंख फड़क रही है तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा, और अगर बाएं आंख फड़क रही है तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। दाएं हाथ की हथेली पर खारिश हो रही है तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, या फिर बाएं हाथ की हथेली पर खारिश हो रही है तो तुम्हारे हाथ से पैसे जाएंगे। तुम्हारी आगे से काली बिल्ली गुजर गई है तो तुम्हारे लिए बुरा होगा, या फिर काम पर जाते हुए पीछे से आवाज नहीं देने हैं वरना बुरा होगा। और अगर किसी को नजर लग गई है तो माचिस की 7 तेलियां लेकर उसके ऊपर से वार कर चूल्हे पर जला दो तो नजर उतर जाएगी, या फिर अंडी को लेकर उसको उसके ऊपर से वार कर छत पर रख दो तो नजर उतर जाएगी। या 1 साल की बच्ची ने नीचे वाले दांत निकाले हैं तो नाना नानी के लिए बूढ़ा होगा। अक्सर लोगों ने तो जानवरों को है अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाकर खुदावंद यीशु मसीह को पीछे कर दिया है। वो लोग ये समझते हैं कि ऊंट की मर्दा हड्डी को अपने जिस्म पर बांधेंगे तो उन पर जादू टोना नहीं होगा, या ऊंट की हड्डी को घर पर रखेंगे तो घर पर जादू टोना नहीं होगा। आप मुझे बताओ, क्या खुदा को ये अच्छा लगेगा कि मेरे नाम से ज्यादा ऊंचा ऊंट की मर्दा हड्डी का नाम ऊंचा हो? ऊंट अपनी जान की हिफाजत नहीं कर सका तो उसकी मर्दा हड्डी किसी की जान की हिफाजत कैसी करेगी? और कई बार उनकी जिंदगियों में ये सब कुछ पूरा भी होता है जो वो अपने मुंह से निकालते हैं। जैसे कि हमारी दाएं हाथ की हथेली पर खारिश हो रही है, लगता है हमें आज कहीं से पैसे मिलेंगे और उनको पैसे मिल जाते हैं, और उनको ये लगता है कि सच में दाएं हाथ की हथेली पर खारिश हो तो पैसे मिलती हैं, और वो अपने मुंह से ये कहते हैं, हमारे आगे से आज काली बिल्ली गुजर गई है, हमारे साथ कुछ जरूर बुरा होगा। और उनके साथ या उनकी फैमिली के साथ जरूर कुछ बुरा होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता शैतान कलाम के अल्फाजों को उनकी जिंदगी में पूरा करता है ताकि लोग कभी भी कलाम की पहचान ना कर सके और उस पर अमल ना कर सके, और जिंदगी भर उसी धोखे में जीते रहें कि ये दुनियावी बातें सच हैं जो उनकी जिंदगी में पूरी होते हैं। क्योंकि खुदा की कलाम में ये लिखा है कि अगर तुम अपने मुंह से अच्छा निकालोगे तो अच्छा होगा, अगर बुरा निकालोगे तो बुरा होगा। इसीलिए हमें हर वक्त अपने मुंह से अच्छे अल्फाज निकालने चाहिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। ये सब सिर्फ ख्यालात, रिवायात और दुनियावी बातें हैं जो खुदा के कलाम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जबकि खुदा की कलाम में ये लिखा है कि झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी की भी बुराई ना करना, नशा ना करना, अपने मुंह से गालियां ना निकालना और दुआ में मशगूल रहना। लोग इन बातों को क्यों नहीं मानते? झूठ ऐसे बोलते हैं जैसे उन्हें एजाज मिलना हो। अभी घर पर होंगे और फोन पर कहेंगे कि बस 10 मिनट में तुम्हारे पास आ रहे हैं, जबकि खुदा के कलाम में लिखा है, जैसा है बड़े हुक्मों को मानना जरूरी है वैसा है छोटी हुक्मों को मानना भी इतना ही जरूरी है जितना बड़ी हुक्मों को मानना जरूरी है। लेकिन जब लोग खुदा की मुंह की बातों को पीछे कर की दुनिया की बातों पर अमल करते हैं और उनको पूरा करते हैं तो उनकी जिंदगियों में होता भी वैसा ही है जैसा वो अपनी मुंह से निकालते हैं अपने लिए बुरे अल्फाज। हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना चाहिए जो अपने कलाम की ताकत से हमें हर परेशानी से बचा सकता है। खर्म अपनी हामला बीवी अरम से कहता है, अगर आपका ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है तो शैतान की कोई भी ताकत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है इसी दुनियावी बातों पर अमल करने की कोई जरूरत नहीं है। खुदावंद यीशु खुद उसकी हिफाजत करता है। आप दुनियावी बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनाएं। अगर कोई आपसे दुनियावी बातें कहता भी है तो उन्हें ये बताएं कि मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, वो मेरी हिफाजत करेगा।
खुदावंद यीशु मसीह ने दानियाल को शेरों की मुंह से बचाया और सदरक मेस्क अब्दनगो को आग की भाटी से जिंदा निकाला, तो क्या वो हमारी हिफाजत नहीं करेगा? वो हमारी जान और हमारी जिंदगी की हिफाजत कर सकता है। बस हमें उस पर ईमान और भरोसा रखना है। खुदा की कलाम में लिखा है कि खुदावंद हर बिलासी तुझे बचाएगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदरफत में अब से लेकर हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। याद रखें, जब हम खुदा की कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो वो हमें हर मुसीबत से बचाता है और हमारी उम्र दराज करता है। हमें चाहिए कि खुदा की कलाम के मुताबिक उसके हुक्मों पर अमल करके अपनी जिंदगियों को गुजारें, ताकि ये पूरी दुनिया सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु के नाम से रोशन हो जाए और यीशु के नाम से चमके और यीशु के नाम से ही गूंज उठे। हम दुनिया की बेमकसद बातों को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। आमीन। मेरे अजीजों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी आने वाली नई स्टोरी सबसे पहले आपको मिले।